राम राम सर ने मोहतर गला कुसुम गए तर हम देख रहे हो सत्य खबर चैनल। आज मैं तारता है एक इसे योद्धा तमिलान वाली हूँ। फिलहाल कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन भी हो रखा है और कोरोना वायरस में जो योद्धा की भूमिका निभावस है ना, उस तमिलान वाली हूँ और वो योद्धा की भूमिका नहीं निभाता, साथ के साथ में समाज सेवी भी है। बहुत सारी समाज सेवा भी कर रखी है और तुम शायद जानते भी होंगे। तो मेरे के आज मौजूद है सुनील संधू सर है, यो कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है और समाज से भी ज्यादा कह सका पा इनने। तो सबसे पहले जी राम 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 नमस्कार जी। ठीक सो सर, बिल्कुल। आपका जो समाज सेवा हवा किसी चल रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आज किसका दौरा था सर? आज एक दोस्त का फोन आया था जींद, मतलब कुछ फैमिली है जींद में, तो जींद आए थे। अच्छा सर। हाँ, कुछ टाइम निकाल के ड्यूटी से। अच्छा, तो यहाँ जींद। तो जैसे सर आप ड्यूटी भी करो, पुलिस कर्मचारी हो आप, इस टाइम तो कोरोना वायरस भी घना फैल रहा है, तो ड्यूटी के गले गले जो समाज सेवा करने का टाइम क्यों कर काट लो सर? जो रेस्ट मिला है, अपनी नींद छोड़ो या कुछ भी करो, उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो हो जाती है अगर कोई करना चाहे तो। अच्छा, क्योंकि आप थोड़ा अपना शेड्यूल सा बताइए। शेड्यूल जैसे ड्यूटी कर ली, ड्यूटी के बाद रेस्ट हो है, जो भी मिला है रेस्ट, या अपना खाने का हो, नहाने का हो या घर जाने का हो, उसमें उधर जाने की बजाय तो ये जो आज महा बीमारी है सारे पूरी विश्व पे ही है, तो इससे बड़ी सेवा का मौका कहीं मिलेगा नहीं, तो उसको टाइम फैमिली की बजाय वहां टाइम दे रहे हैं। अच्छा जी, तो आप कितने दिन तक लग रहे हो या समाज सेवा करने, या फिर शुरू बचपन से? ना, ये तो जैसे संस्कार तो मेरे फादर माता से मिले और मैं काफी दिन से ही लगा हुआ हूँ। जैसे कोई घायल है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 150 के करीब लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। तो बीच में एक दो जगह फोटो वायरल होगी, किसी ने उतार लिया, मैंने भी सेफ्टी के लिए उतारी समझो। तो उसके बाद है ना, फिर मैं इसको फेसबुक पे डालने लग गया। अच्छा जी। तो लोगों ने बड़ा सराहा। तो फिर मैंने सोचा क्यों, जब लोग जागरूक हो सकते हैं फेसबुक से, सोशल मीडिया से, फिर मैं जो भी करता था उसको सोशल मीडिया पे डालता था। और ऐसे ही जैसे अब राशन दे रहे हैं कोई जरूरतमंद को, या कहीं पौधे लगा रहे हैं, 11,000 पौधे लगाए पिछली साल अपनी सैलरी से खरीद के और बांटे स्कूलों में। फिर ये एक जुनून सा बन गया और इसमें बस। अच्छा, तो यह प्रेरणा कितना मिली जो कर मान ले आपके मम्मी पापा था या फिर कोई और ऐसा हो कर्मचारी जिसने देखकर ना आपका दिल में भी आ गई हो कि भाई हाँ मैं भी सही सा। जैसे पौधे लगाते हैं मेरे फादर, वो खेत में कलम भी तैयार कर लेते, पौधों की मुझे वहीं से मिली। और पीछे तो बड़ा वो चला हुआ था, कोई पौधे लगाओ, कोई लगा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अगर पुलिस वाला लगाए, वर्दी में भी जाए, तो लोग शायद और ज्यादा जागरूक होंगे। और मैंने सेल्फी विद ट्री अभियान चलाया, उसमें हजारों फोटो आई मेरे पास, उससे लोग लगाते थे। फिर मैं उनको अपील करता था कि फोटो के लिए मत लगाना, इसको पालना भी है। अब वो पौधे में जाता हूँ ना, कई बार वो बड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े, तो मुझे खुशी मिलती है। हाँ, मेरे बच्चे भी लगाते हैं, घर पे भी लगाए हैं। और बस ये एक प्रेरणा थी अपने फादर से। अच्छा, तो आपने ना थोड़ी दिन पहले नु कहा था कि भाई जब छुट्टी का टाइम मिला है, जब मैं समाज सेवा करूं, छुट्टी हो जिस दिन, फिर घर का काम को कर। घर का काम तो माता जी संभाल रही हैं, माता जी तकड़ी हैं। अच्छा जी, तकड़ी है। कितने साल की है मेरी माता जी? 55 साल उम्र है। अच्छा, लेकिन स्ट्रोंग है। घर का काम भी, खेत का भी कर लिया, 1 किला है जमीन का। अच्छा, और 2 मैं ऐसा उनका दूध दाता, अपना घर का काम चला लिया। अच्छा, जो आपकी मैडम है वो क्या था? वो गृहिणी है, बच्चे ने संभाला है और अपना घर का काम कर दी रहे हैं। और जैसे मास्क बनाने थे, माता जी ने 29 सहयोग कर दिया, 1000 मास्क भी बांटे हैं, लेकर खरीद के भी बांटे, कुछ घर भी बनाए अपने कपड़े से। अच्छा, तो आपने सबसे पहले जो आपने याद हो कि भाई सबसे पहले कित ऐसा काम करा था जड़ा आपने समाज सेवा करके ना नू लग गया हो, हाँ मेरी समाज सेवा ना पूरे रंग ला रही है? मैं जब छोटा सा था, मेरा वो बात भी याद आ, पड़ोसी थे एक दादाजी, उनका मैं ओक्का भरने चला गया। वो नहीं थे, उनकी वो घराली भी ओक्का पीती थी। वो की भर क्या चले नहीं, वहां 250 रुपए पड़े थे कुछ उनके। उस टाइम में 250 रुपए, तो जब तो मैं 4-5 साल का था तो बहुत ज्यादा ही हो गए। मैंने वो उठाए, दादी जी को देकर अपने घर आ गया। तो वो दादा पैसे टोंदा फिर बोले कौन आया था। वो दादी बोले क्यों रोंदा फिर है? वो सुनील आया था, काला कह दे गांव में जो। हाँ, तो उनती है नहीं वो पैसे दादाजी दिए। तो उसके बाद है नहीं, जैसे घर भी पता अड़ोसी पड़ोसी लग जाए, अगर मैं उनती खाया जाता या चीज खाया जाता, लुको लेंदा, कुछ भी होंदा, तो उल्टे काम में उल्टी राई पकड़ी जाती। तो वहां से उसके बाद फिर जैसे जब भी मौका मिला, कोई दोस्त पढ़ते थे साथ, गरीब ही मेरे ज्यादा मित्र थे, जैसे कोई किसी भी कास्ट का हो, हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। अच्छा। तो बस फिर उसके बाद तो वे जब हम खुद कामयाब हो जाएंगे, रातें काटियां कुसुम जी स्टेशन पे, बिल्कुल सर्दियों में जैसे फौज में भर्ती होने के लिए बरेली गए, स्टेशनों पे रुक रुक के, तो
वही याद आती थी। जैसे कोई लड़का पेपर देने मैंने देखा भी आया हुआ है कैथल में कहीं, तो मैं उसको रोकता था रात को। पहले अपने डी ग्रुप का भी पेपर हुआ है, एक पुलिस का पेपर हुआ था, कल रखा हुआ था। मैंने बिल्कुल फेसबुक पे लाइव करके मैसेज डाला था, भाई किसी को भी हरियाणा में कहीं भी रुकने की कोई दिक्कत हो खाने की, हाँ तो भाई मैं रोकूंगा उनको। तो मेरे पास बहुत फोन आए थे, राजस्थान तक के लड़के थे पुलिस का पेपर देने। उनके रोकने की व्यवस्था, जैसे आप जींद में हो, एक आपके साथ मेरे अच्छा तालमेल है और आप मुझे लगता अच्छे इंसान हो, तो मैंने यहाँ एक अकेडमी थी अभिमन्यु, एक अकेडमी है, उस लड़के ने यहाँ रुकने करया। कैथल में जो गदलाल ने करया, उनकी सैनिक अकेडमी है। ऐसे किसी को थाने में, किसी को चौकी में कोई दोस्त की ड्यूटी है, तो ऐसे सबको एडजस्टमेंट करी और रात को स्टेशनों से और बस स्टैंड से मैं लेके आया लड़कों को। उनके फोन भी आते हैं अब कई बार, जैसे फेसबुक पे नंबर देख लेते हैं कि सर आपने वहां रखवाया था, कुछ पुलिस में लग गए। तो आपके दोस्त है जो मतलब शुरू से कुछ तो लगे भी नहीं होगे, नुए आंटते होंगे। बहुत है, बहुत है। वे मिल के कुछ कमा वो न्यू कहूँ भाई, बोले नौकरी भी बढ़िया तने मिल गई जिसी मेहनत करी है, और भाई इतना नाम भी अपने गांव का भी और भी बढ़िया चलता। मेरा बरटा गांव है, पहले जींद डिस्ट्रिक्ट में था, अब कैथल में हो गया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो आपके जो दोस्त है वे कुछ वे नहीं कहते कि भाई हमने भी लुआ दे पुलिस में? नहीं कमा तो है, फिर अपना तो देखो बस की बात है को नहीं। बाकी अब जैसे मैं आपने एक वो बताऊं, मैं आने लग रहा था एक दिन, तो 5:45 बजे बस उसके ऊपर एक एक्सीडेंट होया पड़ा, ड्रेन के ऊपर 2 लड़के ट्रंक के नीचे फंस रहे थे, तो लोग वीडियो और फोटो बना रहे। हमारा क्या हो गया, बोले 2 गुजर गए वहां, फिर गुजर के जाम तो खोल दो, निकलन दो पब्लिक ने। तो एक की आवाज आई, बोला जी जुआ है। मैंने वो गाड़ी थी अपना एक जिप्सी थी पुरानी, वो निकाल ले और निकाल के उनको हॉस्पिटल पहुंचा। एक बच गया और एक बाप का एक ही था, वो गुजर गया। वो मास्टर है प्राइवेट जो अभी बचा हुआ है, उसके गांव के लड़के बोले भाई आपने तो हमारे गांव का बहुत बढ़िया आदमी था जिसको बचाया। तो आपने तो देखो यही बात मैं उठाऊं, जो जी आपने कही कि फोटो वोटो खींच रहे थे, हालांकि किसी ने सहायता नहीं करी, आपने सहायता करती, लेकिन कुछ लोग नू सहायता नहीं करते, कदे मारा ही नाम है जो उनका खातिर के कहना चाहिए? उसके लिए ये है, पहले होता था ये पूछताछ होगी, पहले पुलिस भी और टाइप की थी, अब तो मॉडर्न जमाना भी है और पुलिस में भी बहुत बदलाव आए हैं। हमारे डीजीपी साहब अब क्या है, सहायता करने की बजाय अगर हाँ बिल्कुल उठाओ हॉस्पिटल पहुंचा दो, अगर फिर भी इतना दम नहीं बनता, मैं नहीं भेजता, एम्बुलेंस को फोन कर दो, पुलिस को फोन कर दो, शायद किसी की जान बच जाए। गोरोंडा में हुआ था एक बार, ड्यूटी से आते हुए, पीएसओ था मैं उस टाइम, तो एक ऑटो पलट गया हमारी गाड़ी के सामने, बस के बिल्कुल प्राइवेट सरकारी बस के सामने। बस रुक गई तो बस वाले उतर के देख के वापिस चढ़ गए। लड़के थे, यंग लड़के, और उनका बाइक है ना, वो ऑटो ने गर्दन काट दी यहाँ से उसकी, और ब्लड इतना था। मैंने उसको अपना परना बांध दिया, अपना बैग उतार के मैं उसने पहले ग्राउंड डाले गया, फिर दलाल डॉक्टर हैं अपने वहाँ कल्पना चावला में, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी। भाई एक पुलिस वाला इसने उठा के लेकर आया, मैं पाइप में उंगली फंसा के ले गया, वो 17 दिन में लड़का आईसीयू से बाहर आया और वो बच गया, अब काम करता है। उसके फोन आते हैं उसके परिवार के, भाई आपने हमारा एक ही लड़का था इसको बचा दिया। तो आप अपने पैसे से करते हो सारा जगह पर? पता क्या, लगभग अब तक समझिए अपने लेवल पे करते, क्योंकि लोग है ना भाई ये कर दिया वो कर दिया, टोका टाकी ज्यादा होती है। आपके खुद के कर्मचारी अधिकारियों ने भी कभी सहायता करने पैसे किया? नहीं, कह देते हैं, अपने ले ही नहीं कर्मचारियों से। एक बार एडीजीपी साहब ने इनाम के तौर पे दिए थे 5000 रुपए, अनिल राव जी ने। अनिल राव, अच्छा। हाँ, बाकी मैं इसलिए नहीं करता कि भाई मैंने इनाम मिला या मेरी प्रमोशन है, देखो ये कुछ चीज मायने ऐसा हुआ है कि भाई जो पुलिस कर्मचारी से काम करे ना, समाज सेवा भी, और उसका अच्छा नाम हो जाए। आज के टाइम में आपका अच्छा नाम है, देखो सारे लगभग जाना है, क्योंकि हर जगह आप जाओ सो आप सहायता करो सो, तो अधिकारी ना उस पर नजर रखनी शुरू करते हैं। वैसे कर दे मैंने लगा है, शायद कर देते हैं, आपको ऊपर भी नजर रख रहे हैं, शायद दोस्त क्या रख दे हो। बाकी मैं एक बात आपने बताऊं, जैसे इससे बड़ा तो शायद मेरे हिसाब से बुरा टाइम कोई नहीं आएगा, जैसे कोरोना की वजह से लोग परेशान है। अगर हमारी वजह से किसी का अगर मेरा राशन बन गया, और मैंने अब तक कम से कम 400 ऐसी फैमिली है, लोग कहते हैं भाई फोटो भी कई जगह नहीं उतारी है मैंने, कुछ ऐसी फैमिली है जहाँ थोड़ी दिक्कत लगती है कि भाई नहीं उतारनी चाहिए, किराए पे रह रहे हैं, उनकी भी मदद करी है। और जैसे अब मैंने ये लगाया कि हमने और ज्यादा थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो संस्थाएं थी, लॉकडाउन था उस तब तक तो उन्होंने अपना कराया है।
और संस्था वाले भी सारे तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। मैं अपना जो व्यू है मेरा, बिल्कुल, कुछ आप न तो कुछ जान भी गए होंगे कुछ न तो धंधा बना रखा था जी धंधा। पहले भी। हाँ, धंधा ही है, अब ले लिए अपने हिसाब से। अब जैसे संस्था एक एक शहर में 60 है, अगर वो संस्थाएं प्रॉपर तरीके से काम करे, चंदा तो हर साल आता है, हाँ जी आता है। तो क्या दिक्कत है? कोई इतने तो अपने वो भी नहीं है कि भाई सारे भूखे ही मरे हैं, इतनी वो नहीं है हरियाणा में। अब जैसे मजदूर जाने लग रहे थे, 5-6 थे। मैं भाई कहाँ से आए हो आप? हाँ, प्रवासी मजदूर थे, नगूरा से ही जा रहे थे, सॉरी कैथल में नहीं मिले वो। वहां भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जी अम्बाड़ा। कहाँ जाओगे? बोले यूपी। मैं यार तुम पैदल और कुछ खाया? बोले नहीं। शर्माओ ना, वहां एक गांव है, किसी पे भी मांग लियो, जमींदार दूध भी देगा, लस्सी भी देगा, रहने की भी देगा। तो मैं बाजार में गया, 2-3 दर्जन केले की लेकर मैंने दे दी। मेरा क्या घट गया बताओ आप? उनका बेचारे का एक टाइम उनकी खा लिया, आगे शायद किसी ने और मदद करी होगी। सोशल मीडिया का तो यही फायदा है नहीं, अपन आगे देख के भाई हाँ ऐसे हमने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत फोन आवे लोगों की, बहुत सराव है भाई सुनील भाई आप अच्छा कर रहे हो। हाँ जी। जो भी आवे सर सुन में ऊपर तक तो जो मान ले आ जावे है, लेकिन जो जमा गरीब है ना उन तक तो पैसा जाता ही नहीं। बहुत ऐसी जगह हैं। अब इस राज्य में मोदी जी को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि उनके राज्य में मैंने एक चीज देखी है, यहाँ बहुत कुछ हुआ अपने, और आपने देखा भी सुधार भी बहुत होया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पता नहीं किन कारणों से नहीं पहुंचता, और सारी चीज एक पुलिस वाला तो अब खोल के, हमारी कुछ होती है मजबूरियां, बैलेट की नौकरी है, नहीं कर सकते, लेकिन जहां होता है समझाते हैं। और एक जो भगवान से पहले, जैसे भगवान तो हम याद ही करते हैं रोज, मैं भगवान यह कर दे, तो मैं अपने पुलिस वाले भाइयों से भी कहूँ कि भाई जैसे भी किसी कोई दिक्कत हो जाए वो सबसे पहले पुलिस पे ही आवे, उनके लिए तो वो भगवान ही हुआ है। अगर हम गलत करेंगे तो ना तो ऊपर वाला बख्शेगा और ना उसकी बद्दुआएं बख्शेंगी। ये चीज सोच के मैं देखो, अब मेरे बच्चे सुखी हैं, माँ है, कोई बीमारी नहीं है हमारे घर में। बहुत से देखे हैं जो गलत करते हैं उनको भुगतना ही पड़ता है। हाँ बस। तो जी कोरोना वायरस भी लगातार बढ़ रहा है, और आप तो कोरोना योद्धा हो और डॉक्टर भी अपने जो कोरोना योद्धा लगे हुए हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे कोरोना न लेकर? पहले कोरोना लेकर क्या कहोगे? कोरोना का तो लेकर यही कहूंगा, देखो कुसुम जी एक सच्ची है मेरी बात, किसी ने चुभे भी की। हाँ जी, बोलो। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या लॉकडाउन का सही पालन हुआ है जब से लॉकडाउन चल रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो रहा पालन, तो नहीं हो रहा, नहीं सच्चाई है नहीं है। हाँ। अब मैं कह दूंगा, शायद मेरी बात तो किसी ने फर्क भी पड़ जाएगा, आप समझो। लेकिन अगर हम शुरू से प्रॉपर तरीके से, जैसे शुरू वाले दिन किया था लॉकडाउन का पालन, वो पहले दिन वाला मैं खुद पब्लिक में था, और उससे पहले मैंने बसों में जैसे ड्यूटी से आते हुए, मैं उस दिन गुड़गांव से आ रहा था, बसों में लोगों को समझाया भी कल लॉकडाउन है, ताऊ ताई सारे चाचे अपने सारे देसी यहाँ पर, तो उनको समझाया और मैंने अच्छा भी लगा। वो वीडियो भी अच्छी मैंने डाली और लोगों तक भी गई। तो मैं ये कहूँ, अगर हम पूरे प्रॉपर तरीके से कर लेते पहले 10 दिन भी, तो हमने ये नौबत नहीं देखनी पड़ती थी। और लोग है ना दाएं बाएं से, मैं पुलिस वाला हूँ, अगर मैं अपनी प्रॉपर ड्यूटी निभाऊं ना तो नहीं निकल पाए। जैसे मेरा कोई जानकार आ गया, आप आ गए, आपके साथ 2 और है भाई, निकलन दे। अपनी ये छोड़नी पड़ेगी भाई, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, और सबने ये चीज समझनी पड़ेगी भाई मैं अपने घर में रहूं। हम न दे दो कोई टाइम, हम रहोगे घर, परिवार ने टाइम देने का इससे बढ़िया क्या मौका हुआ आदमी पे। लेकिन ये तो एक हर विडंबना ही है कि लोग प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे। सरकार कहाँ कहाँ जाएगी, पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी, डॉक्टर कहाँ कहाँ जाएंगे? अपने पास इतनी सुविधा थोड़े हैं। इटली दुनिया की 2 नंबर पे स्वास्थ्य सेवाएं, जब वो परेशान है, इनका समझ में नहीं आ रही, और जब भी अपने गांव में बढ़ गया नहीं तो इनकी बेरा भी लग जाएगा, फिर मामला ज्यादा बिगड़। जी आप समाज सेवा कर रहे हो, ये तो थी कोरोना की बात, तो आप समाज सेवा न लेकर के कहोगे जो दर्शक? शुरू में क्या हुआ, जैसे मैं एक बार भट्ठा पर चला गया, तो मेरी रूह कांपने वाली तस्वीर देखी मैंने वहां। मैं क्या आप होंगे तो आप भी देख दे, छोटे छोटे बच्चे एक नंगे बदन और ईंट भट्ठा, सर्दी में अगर कोई काम करे नहीं तो कितनी सर्दी हो है। भट्ठा वाला बोलिया महाजिन थी कपड़े तो दिलवा दो, बोलिया भाई तू दिलवा देगा नहीं बड़ा हुआ तो। मैं रुक जाए, 1000 रुपए के मैं कपड़े ले आया, जितने आए चप्पल चुप्पल दे दी। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही, भाई इनकी मदद कैसे करें, पैसे अपने पे है नहीं। तो मैं करता हूँ ज्यादातर बिना पैसे वाली समाज सेवा। उस टाइम मैंने क्या करा, गाड़ी तो थी, मैं खाना खा रहा था, मैं घर वाली तो बोलिया 2 मिनट रुक, मैं ही आया। मैं जिस थी में शुरू में गांव में थी, स्कूल था उस भी है एक छोटा सा हमारा आदर्श पब्लिक स्कूल, वहां गया, माँ मास्टर जी बच्चा ने मिलना है, छुट्टी होने वाली है सुनील,
वो मेरी पूरी सपोर्ट करेगी। वो मैं तिरंगा यात्रा पानी कोई भी अभियान चलाता नहीं, वो बच्चे गांव में गमाई करता गल्ला लेगा तिरंगे लेगा। अच्छा जी। तो बोले सुनील कोई यात्रा करनी है कि तिरंगा महाना जी बच्चे ने मिला दो। मैंने बच्चे ने कहा भाई जिसपे भी पुराने जूते कपड़े चप्पल है नहीं वो कल ले आइयो 2 के साफ करके। अच्छा। तो छोटे बच्चे भी हुए हैं केजी कूजी कई वो बनाए रखे हैं, तो आप तो सीधे पहली में लागे कर दे। तो वो बच्चे है नहीं कपड़े ले आए, मैंने वो गाड़ी में बड़े बट्ठा पर रोक दी। अच्छा। तो बड़े चाव थे पहले बच्चे ने था क्या छड़ वहां बात होगी भाई अनाज की कमी है सुनील जी। मैं एक खुशीराम जी हमारे दलाल मास्टर जी हैं प्रिंसिपल सनराइज स्कूल के, उन तक कह दिया हम बच्चे पे 100 ग्राम दाने मंगवाने हैं जी। कपड़े भी आ गए और 8-10 क्विंटल कणक कोई उसमें दिया है। देखो तरीका है अपने पास, आपके पास बहुत कुछ वेस्टेज है। अब सर्दी आवेंगी आप क्या पता 4 सूंटा में या जैसे हम अपना टाइम कर लिया, बाकी तो वो खराब ही हुए हैं। अगर हम किसी को दे दें तो यूज में आ जाए, नहीं तो 1 रुपये किलो तोलने हैं। ये करया पौधे लगाए, पौधे जैसे ड्यूटी से आते हुए नर्सरी में से ले आए, फिर वो स्कूल में बच्चे ने दे दिए जो बच्चे समझदार हैं। राहगिरी होती है एक पुलिस का प्रोग्राम आपने देखा तो उसमें मैंने खूब बांटे, वहां समझदार आदमी ज्यादा आते थे। और इसी तरीका था बस अपने चलते रहे और एक मुकाम सा मिल गया भाई हाँ हमने तो करना ही है। जैसे अब गाड़ी में पौधे भी ले रहे हैं, अब मैंने शुरू करे परसों से। जिस अनाज मंडी में ड्यूटी है नहीं वहां एक भी पौधा नहीं है और गर्मी में सारे मरे, तो वहां 14 पौधे लगाए जो सक्षम वाले आ रहे थे उनके हाथ से भी लगवाए। और अपने आईपीएस है पंकज नैन जी, उनका जन्मदिन था कल, उस पर लगाए 4 घर लगाए आए थे। सुबह है नहीं जैसे गाड़ी में आप उठाएंगे तो एक वो लिया है घुमान वाला पौधा। मतलब आप अपनी गाड़ी में सामान रखते हो? अपनी गाड़ी में राशन सारा, अपना खुद का बैग, सारी वर्दी और कपड़ा जो यूज करने का है नहीं, अपना दाढ़ी बनाने से लेकर सब कुछ उसमें रखा। और गाड़ी का क्या हुआ बहन जी, मेरे साथ मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो सहयोग के लिए तो फोन तो बहुत करते हैं लोग, फिर वो प्रॉपर तरीके से कोई नहीं उतरता उस पर। अब मैं कोई सस्ता मैंने बना नहीं रखी। मैंने सोचा इनका हो गया किराने वाला का थोड़ा बहुत सा, सैलरी हमारी उस टाइम 10 तारीख को आई थी पिछले महीने की, जो पिछला महीना था। तो मैंने वो गाड़ी एक भाई बोले यार मैंने पसंद है जिप्सी रखनी है, तो 48,000 की दे दी, तो उनका भी उतार दिया। और फिर मेरे पे परेशानी हो गई भाई गाड़ी बिना अब काम कैसे हो, मैंने बाइक पे कराया। तो एक भाई का फोन आया, वीरेंद्र जी हैं सोनीपत से। तो सुनील भाई बोले क्यों तंग हो रहा है, तेरा भाई जो है तू मेरे तो मिल तो ले एक बार। मैं उसने जानू ही कौन था कौन है, फेसबुक पे जुड़ रहे वो पेज तय। बोले भाई तू आ एक बार। मैं एक दिन फिर ड्यूटी के बाद रात को 8 बजे यहाँ से गया, उसको भाई से मिला। भाई ने गाड़ी दिखाई, एक तो फॉर्च्यूनर थी उनके पास और एक ये थी, एक और भी गाड़ी थी। बोले कौन सी ले जानी है वहां, भाई ये तो अपने बस की है नहीं। उनके पास रिटीज गाड़ी थी। बोले जब तक लॉकडाउन है हर तरफ से सहयोग करूंगा हर चीज का। और एक गाड़ी तेल की टंकी भरा के दे दी बहन जी उसने। मैं ले आया तो मेरा काफी शेड्यूल ठीक हो गया। उसमें राशन है, जैसे सवेरे बुढ़िया पीस देगी कट्टा, वो 10-10 किलो की पैकिंग गाड़ी में रख लेंगे। किसी दोस्त की चाकी पे पिसवा लिया। और वो थोड़ी 1 एकड़ गेहूं की थी, उसमें से कुछ वो यूज कर रहे हैं। तेल ले ले, हाँ कणक अनाज जो भी हो नहीं 5-6 आइटम हुआ जो घर में जरूरत की हुआ है। कहीं तो मैंने इसे भी मिल जाए, बोले जी मूंग की दाल लाइयो अगर चढ़ेगी है नहीं लाले अपनी अपनी वो है। एक वो बेटी मिल गई मैं आपने बताऊं, मैं भट्ठे पे गया था ना जिस दिन, एक दिन में एक फ्रांस वाला भट्ठा है गड़ी, वहां एक लड़की कुछ भी ना ले रही। एक छोटी सी लड़की, हाँ अंकिता नाम है उसका। वो मैं बोले बेटी क्यों नहीं ले रही भाई, कपड़े सारे एकदम जावे नहीं, कोई नंगे बदन हो तो उसने तो कुछ उम्मीद ही मिला पुराना ही हो जाए। तो वो बोली इसको दिखता नहीं है। वहां चल भाई इसका भी करवाओगे काम। जींद बाई इलेक्शन में फंस गया मैं, ड्यूटी थी मेरी। उसके बाद जब गया नहीं क्या क्षण मैं उस बेटी ने ले गया गाड़ी में बिठाया, उसका फादर थे, डॉक्टर साहब पे इलाज करवाया, फ्री कर दिया डॉक्टर साहब ने। पैसे नहीं लिए बाद में, कोई मेरे 2-4 हजार रुपए लगे हुए बहन जी और आन जान में खर्चा में। उसने डॉक्टर ने कहा भाई अगर तेरी बेटी भी नहीं है तू ले रहा है, इसने दिखने लग गया, आंख का सफल ऑपरेशन हो गया। अब 6ठी में पढ़ा है वो लड़की। क्या बात है सर, वो मैंने मिली। अच्छी बात है। अगर देखे आप कर रहे हो मीडिया में मैंने नहीं दिखता जितना आप कर रहे हो, हरियाणा में कोई कर रहा होगा। और मेरी खुद की भी तमन्ना भी थी भाई मैं आपके साथ एक दिन मिलांगे बहन जी से। और जैसे आप हो, अब आपका बनता है बेटियों को आगे लेकर आने का, कोई भी मीडिया में आए या किसी भी चीज में जागरूक करने का। अगर मेरी वजह से वो बेटी पढ़ लेगी, अब दिखता है, मैंने खुशी हुई तो मैं जाता रहता हूँ बीच में। वो 6-7 महीने रहा, यूपी के हैं। मैंने भी सुना था वो इंटरव्यू आपका, आपने खुद उस लड़की को भी बताया था कि भाई तेरा सारा खर्चा मैं, और क्लास भी पूछी थी आपने, 6ठी क्लास पढ़ती है। अगली बार तेरी किताब भी लेकर आऊंगा। बैग और बैग लिया रखा है मैंने उसका। मेरे बच्चे का लिया था मैं ना, मेरी गाड़ी में ही है। जब जाऊंगा नहीं तो उसकी किताब भी है जो भी।
बहन जी क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो जी, सुनील संधू सर है ये, पुलिस कर्मचारी के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। सर लास्ट में हमारे दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो ये है बहन जी, मेरा नंबर है 94 676 8504। आप एक बार हरियाणवी में बता दो और आप पे बोल दो सर, मैं हाँ। याद ना होया। 9467685004। कोई जरूरतमंद लगा मैं किसी पे भी ले आऊं, चाहे आप पे ही मांगू मैं तो, पर राशन किए तो वो भी देवांगे। कोई पढ़ने का इच्छुक है उसकी पढ़ावाएंगे बच्चा ने। किसी ने अगर ये लगा भाई मैं इंटरव्यू देने जाऊं किराया नहीं है, वो भी लेकर आवांगे। ये लोग तो कुछ भी कहो भाई करता हुआ करता नहीं हो, तो मेरा काम है मैं करते ले आऊंगा, कहाँ से नहीं ले आऊंगा। और दूसरा मेरा सुनील संधू के नाम से पेज है। ठीक है सर। अगर किसी ने कोई लगा नहीं भाई नंबर चाहिए नहीं है, उस पर नंबर भी है और मेरे काम देख लेंगे। अगर हमने पुलिस का मान ना बढ़ाया हो, अपने हरियाणा का नाम ना बढ़ाने लग रहे हो, अपने हिंदुस्तान का ना बढ़ा रहे हो, तो ना कुछ करियो, नहीं तो भाई बता दियो। बिल्कुल भाई, सर ने नंबर बोल दिया सर। और जिसने भी कोई भी मदद चाहिए ना, इस नंबर पर फोन कर लियो और तारी हर मदद, मतलब यूं लगा लो तारा खातिर भगवान बनकर ना आएंगे सुनील संधू सर। भाई मैं करोड़पति बना दिया कुछ नहीं, देखो जो जरूरत सहायता जो गरीब आदमी है भाई। फोन मारते रहो मुझे लेना। अरे नहीं सर, वो जो है ना दर्शक देख रहे हैं ना, वो समझ गए होंगे। बिल्कुल सर, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सुनील संधू सर। आज इनका मुलाकात करी, इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, हमने बड़ा ही सौभाग्य करांगे हम भी। हाँ जी। और जैसे तिरंगा किसी को चाहिए अपने घर पे, मैं नहीं चाहता कि वे किसी को और अरे गहरे तिरंगे लगाएं, तिरंगा लगाएं, बच्चों को पता लगेगा ये क्या चीज लगी है हमारे घर में। एक देशभक्ति की भावना हो, किसी को चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट तिरंगा भी देंगे। चलो जी, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ताम मैंने कमेंट में नु बताइयो जो सर काम कर रहे हैं किसा लगा तमने, थम भी देख दे होंगे साथ। तो मैं फिर मिलूंगी तमने किसी और सेलिब्रिटी गिला। तब तक के लिए राम राम।